गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। तो नोट्स सारे टेलीग्राम के अंदर आ जाएंगे। तो अभी कुछ दिनों के लिए मेरा टेलीग्राम बंद हो जाएगा क्योंकि अभी थोड़ा टाइम ही रहा है तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो शायद व्लॉग भी कम बने। तो और नोट्स हिंदी और जीके के टॉपिक मैंने थोड़े बहुत सेंड किए हैं आपको टेलीग्राम के अंदर, तो वो आप देख लीजिएगा। तो अभी तो कम से कम 10:30 हो गए, मैं अभी पढ़ाई करने बैठी नहीं हूँ, तो जस्ट स्टार्ट ही करूँगी। तो आज सुबह सुबह मैं स्टार्ट करूँगी हिंदी का इतिहास। तो यहीं से स्टार्ट होगा क्योंकि रिवीजन का टाइम है, मैं पहले कर चुकी हूँ, आपने देख चुका है, बट अब वापस रिवीजन करूँगी मैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास तो ये मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, बट रिवीजन करना है तो मैं वापस इसको पढ़ रही हूँ। इसके अंदर भक्तिकाल, रीतिकाल सभी के साथ दे रखे नोट्स के अंदर, और ये मैं टेलीग्राम के अंदर भी सेंड कर चुकी हूँ, भक्तिकाल और रीतिकाल भी। तो ये कम से कम इसको मेरे को 2-3 घंटे लग जाएंगे पढ़ते हैं। प्रमुख पद्धति है तो इसने वर्णमाला की पद्धति के अनुसार ही किया जाता है, जैसे स्टीवन शैगर ने, ताशी ने, जॉर्ज ग्रेसन ने, मिश्र बिंदुओं ने। और हिंदी साहित्य के अंदर काल का विभाजन भी है, प्रमुख इतिहासकारों के नाम भी है, और आधुनिक काल के विभिन्न के नाम भी है। आदिकाल के विभिन्न नाम को इतिहासकार का नाम है। और गणपति चंद्र हिंदी साहित्य की प्रथम रचना एक ग्रंथ के रूप में हिंदी साहित्य की प्रथम रचना जैन आचार्य देवसेन ने रचित की थी, और इसके अंदर पृथ्वीराज रासो के भी नाम दिया गया है। और पृथ्वीराज रासो के अलावा बिसलदेव रासो, परमाल रासो, कुमार रासो। तो टॉपिक इतना ही था। तो मनी को घर पे लेके मेरी मम्मी आई थी, क्योंकि मैंने लेने गए टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं इसको लेने नहीं गई थी। मैंने कहा घर पे रह के पढ़ लूँगी, क्योंकि टॉपिक जब बीच में उठ जाती है ना तो समझ में नहीं आता मेरे को, इसीलिए। तो ये मेरे साथ में बैठ के पढ़ाई कर लेता है, इतना ज़्यादा तंग नहीं करता है, बट बोलता बहुत ही है। आप शायद वीडियो में देख चुके होंगे। हालांकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, बट रिवीजन कर रही हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, क्योंकि बार बार ऐसे टाइम मिला या ना मिला, इसलिए सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कम रह गया, तो इसीलिए मैं थोड़ा ध्यान से पढ़ रही हूँ। तो मैंने सब ऐसे बोलते हैं कि ना वीडियो बनाते हो पढ़ते नहीं हो, तो ये नोट्स इसीलिए हैं क्योंकि मैं पढ़ लूँ, क्योंकि ये अगर किसी के पास टॉपिक नहीं हो तो भी मैं उन्हें टेलीग्राम के अंदर सेंड कर देती हूँ ताकि उनकी हेल्प हो। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो अब मैंने ली है करंट अफेयर की किताब, तो कम से कम इसे 1 घंटा तो मैं ज़रूर दूँगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं है मेरे पास। ये नाथ की है, नाथ पब्लिकेशन की है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी लेके आ जाना, पर मुझे अच्छी लगी। इसका नया भी पैटर्न आ चुका है, अगर वो लेके आओ तो वो लेके आ जाना। और एक कपिल चौधरी की है, वो भी किताब बहुत अच्छी है, और वो भी आरबीटी की है। तो मुझे मनी को लेके आने से पहले पहले मुझे ये ना टॉपिक कंप्लीट करना है, तो मैं कम से कम 4 या 3 पेज कंप्लीट कर देती हूँ 1 घंटे के अंदर। मैं सिर्फ 1 ही घंटा लेती हूँ करंट अफेयर का, क्योंकि ज़्यादा नहीं लेती हूँ। फिर मैं 1 घंटा शिक्षण विद्या का लेती हूँ बस। फाइनली अभी 6 बज गए हैं, मनी को ट्यूशन से लेके आना है, तो बुक्स रख देते हैं, क्योंकि वो बहुत बदमाशी करता है। तो मीना मेरे साथ में जाएगी, तो फिर ये तो भी बने हैं प्याज की परांठे और कड़ी। तो इसे प्याज देखो कितने बड़े बड़े हैं ना, किसी के छोटे छोटे होते हैं ना पानी हो जाते हैं, इतने बड़े हैं फिर भी पानी निकल रहा है। ऐसे बनाते हैं परांठे। हमारे घर के बच्चे कितने शरारती करते हैं। हेलो गाइस, 8:30 हो गए हैं, तो बच्चों के बीच में कभी पढ़ाई नहीं होती है, बट कर लेंगे। ये है 2nd ग्रेड की है, शिकवाल की है। तो किसी ने कहा था इसका वीडियो बनाना है, तो देख लीजिए आप इसका वीडियो। इसका ये कम ही रेट की मिल जाएगी आपको मार्केट के अंदर। और इसकी साइकोलॉजी की बुक्स बहुत अच्छी है, अगर चाहो तो आप ले लेना, ठीक है। और इसका मॉडल पेपर भी निकलता है शिकवाल का, तो वो चाहे तो वो भी ट्राई कर लेना आप। तो ये इंडियन की और वर्ल्ड जीके की है, तो मैंने यही ली थी। और एक मेरे पास आरबीटी है,
तो मेरे को ये सरल लैंग्वेज में लिखी हुई है तो ये भी ले ली मैंने। भारतीय संविधान की अम्बेडकर की भूमिका, क्योंकि रात का टाइम है तो मैं थोड़ा छोटा टॉपिक लेती हूँ, बड़ा टॉपिक नहीं लिया। जितना होगा, जैसे एक हो जाएगा फिर मैं ये कर लूँगी साथ में। तो अगर इसके नोट्स भी मेरे पास पड़े हैं, दिखा देती हूँ आपको। ये नोट्स हैं मेरे, तो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने लिखा ही ऐसा कुछ है। जैसे मेरे को समझ में आ रहा था तो मैंने लिख दिया। ये थोड़ा पेंसिल से लिख रखा है मैंने, समझने के लिए लिख रखा है ओनली फॉर यहाँ पे। तो देख लीजिए। तो ये मैंने पॉलिटिकल के ज़्यादा नोट्स सेंड नहीं किए हैं क्योंकि मैंने अपनी थोड़ा बहुत अपने ढंग से लिख रखा है, किताब के ढंग से नहीं लिखा है। केशवानंद भारतीवाद, मतलब इसके अंदर सारे अनुच्छेद हैं, जितने इतने नहीं है, मतलब थोड़े बहुत अनुच्छेद लिख रखे हैं मैंने और थोड़े बहुत टॉपिक है। मतलब 2 कॉपी है इसकी, नोटबुक बना रखी है। तो ये पूरी फुल है, लेकिन देख ली मैं इसे पढ़ चुकी हूँ, बट मैंने सोचा थोड़ा बुक से भी पढ़ लूँ, एक बार रिवीजन कर लूँ। अभी ये स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज सुबह जीके नहीं पढ़ी थी, हिंदी का टॉपिक लेके बैठी थी मैं। ये टॉपिक भी बहुत अच्छा है। तो इसके अंदर भीमराव अम्बेडकर जी के पिता का नाम, माता का नाम, उनकी पढ़ाई लिखाई और वो कहाँ तक पढ़े हैं, उनकी पुस्तकों के नाम और उनके जीवन के जितने संघर्ष है ना, उनके बारे में उन्होंने लिख रखा है। और गोलमेज के बारे में लिख रहा है जो 3 बार हुए थे। और उनके गांधी जी की जो शर्तें थी वो भी उसके अंदर लिखी गई है। तो जितनी भी चीज़ें इसके अंदर लिखी गई है, और अगर संविधान पढ़ना है ना तो उन्होंने क्या अनुच्छेद, उनको क्या प्रस्ताव रखा, तो ये ज़रूर पढ़िए, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने के अंदर। 10:15 हो गए हैं, बस मनीष हो गया ना तो शांति से पढ़ाई हो जाती है मेरी। बस रात के 11:30 हो गई है। तो अभी मैं जस्ट शॉर्ट नोट्स है वो निकाले हैं क्योंकि 2 दिन हो गए मैंने इसकी रिवीजन ही नहीं की है। तो इसके अंदर मैंने हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध, तो इसकी सारी खमात का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सारे लिख रखे हैं। ये क्या रिवीजन करने से क्या होता है, याद हो जाता है, बार बार भूलते नहीं, अपन को बार बार बुक्स नहीं खोलनी पड़ती है। देखो प्रोजेक्ट विधि, बस इसी अभी आधा घंटा लगता है, अगर लगातार पढ़ते रहते हैं ना तो भूलते नहीं है। तो ये हिंदी का। ओके फ्रेंड्स, तो कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिए, ठीक है। बाय बाय।